नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम आज बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए देख रहे हैं। 2027 हो जाएगा। साइंस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। साइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये 2000 आई थिंक 27 हो जाना, सुधार है नहीं, 2027 के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए, साइंस हम लोग साइंस देख रहे हैं। साइंस का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, ठीक है। देखिए, हमारा क्लास 10 का न्यू बैच है 2026-27 के लिए। ड्रीम 450+ का है। इसमें आपको मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, संस्कृत मिलेगा। अगर आप मैथ का इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो मैथ के देख लीजिएगा। और अगर आप सोशल साइंस के यानी SST के नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। हिंदी के नहीं देखें तो हिंदी के देख लीजिएगा। और संस्कृत के कल बना देंगे, आज साइंस के हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बाई लोकुश सर द्वारा चलाया गया जा रहा है। आप देख रहे हैं LS यूट्यूब चैनल पर। यह फ्री क्लास है, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। फ्री क्लास है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। न्यू बैच है क्लास 10 के लिए, ड्रीम 450+ करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री गणेश जी का नमस्कार कीजिए, बोलिए ओम नमः गणेशाय। मंजिल तू ही नहीं है, मिलती राही को सुनी जाती है, ठीक है। हम फटाफट आते हैं, यहाँ हम जल्दी देखते हैं साइंस का, क्योंकि काम भी है आगे, इसलिए अब फटाफट आज हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, 10वीं कक्षा के लिए है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम 80 नंबर के लिया जाता है। दूसरा, प्रैक्टिकल स्कूल में 20 नंबर के लिया जाता है। प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो कॉपी होता है, हम सोशल साइंस में बताए थे। एक छोटे को रहता है वो, इसी में से देख देख के इसमें लिखा रहता है। मान लीजिए यहाँ लिखा है राम, तो इसमें भी लिखना है राम। मान लीजिए साइंस में कुछ क्वेश्चन जैसे प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिखा है। प्रकाश के परावर्तन, तो यहाँ भी लिखना है प्रकाश के परावर्तन, लिखा रहता है, सब लिख देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसी को प्रैक्टिकल कहते हैं, देख देख के छापना रहता है। अब बोर्ड की एग्जाम तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए, 80 अंक को 2 भागों में बांटा गया है। 80 अंकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। पहला तो है, फिर मानी साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। साइंस को यानी विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन विज्ञान को कौन कौन भागों में विभाजित किया गया है, तो विज्ञान को देख लीजिए। विज्ञान को 3 भागों में, पहला तो है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, भौतिकी यानी फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर आता है, तो पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानोनेत्र, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, छठा क्या है, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। देखिए, बायोलॉजी का चैप्टर देख लीजिए। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला है जैव प्रक्रम। अगर आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं, एससीईआरटी में देख रहे हैं, एससीईआरटी में तो देख लीजिए। एनसीईआरटी मतलब बिहार की तरफ से। एससीईआरटी में देख रहे हैं, एससीईआरटी में तो आप लोग को एनसीईआरटी में ये सब एक ही गो में है, यानी ये सब एक ही गो में है, चारों चैप्टर। बाकी एससीईआरटी में
ये 4 वो नहीं, SCERT में चारों एक ही में, लेकिन NCERT में इसे 4 भाग में तोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी आप बिहार वाला लीजिएगा, बिहार को, तो ये सब आपको अलग अलग मिलेगा। बिहार वाला लीजिएगा तो सब एक ही में मिलेगा, और अगर आप अलग अलग लेते हैं आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, देखिए अलग अलग मिलेगा। जैव प्रक्रम है, इसमें पोषण पढ़ना रहता है, फिर श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये तीनों मिलाकर एक चैप्टर होता है जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये चारों को मिलाकर कहते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा यानी पांचवा या इसे दूसरा भी बोल सकते हैं, नियंत्रण एवं संयम। छठा जनन, सातवां आनुवंशिकता तथा जैव विकास, आठवां है हमारा पर्यावरण। ठीक है, केमिस्ट्री के देख लेते हैं। केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल, भस्म तथा लवण, तीसरा है धातु अधातु, चौथा है कार्बन तथा इसके यौगिक या उसके भी बोलते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, छठा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ये केमिस्ट्री का कुल चैप्टर। देखिए फिजिक्स में क्या क्या कितना क्वेश्चन आता है लघु में और ऑब्जेक्टिव में, इसका बात कर लेते हैं। देखिए अगर लघु की बात करें, लघु की बात करें फिजिक्स में, तो 8 क्वेश्चन दिया जाता है। 8 में आप लोग को 4 बनाना रहता है, 2 अंक निर्धारित रहता है, बराबर 8 मिल जाता है। अब दीर्घ की बात करें, दीर्घ का तो 2 रहता है, 2 में 1 बनाना रहता है, में 6 अंक निर्धारित रहता है। फिजिक्स में 6 अंक ही दीर्घ में मिलता है। ठीक है, 6 अंक निर्धारित रहता है, 6, तो टोटल हो गया कितना बताइए, टोटल होगा 14 नंबर। फिजिक्स में सब्जेक्टिव में 14 नंबर, फिजिक्स के सब्जेक्टिव में कितना आता है, सब्जेक्टिव में 14 नंबर टोटल, 14 नंबर टोटल आता है। ठीक है, कुल ही लिख दीजिए कुल। ऐसे हम केमिस्ट्री में बात कर लें तो लघु केमिस्ट्री में कितना पूछा जाता है, लघु केमिस्ट्री में लघु कितना पूछा जाता है, तो केमिस्ट्री में भी लघु 8 नंबर का होता है। 8 प्रश्न दिया रहता है जिसमें 4 बनाना रहता है, 4 2 अंक निर्धारित रहता है, तो 4 को बनाना है, 8 को दिया रहेगा, 4 को बनाना है, 2 अंक मिलेगा, तो 8 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। और दीर्घ की बात करें, दीर्घ का तो दीर्घ में भी एक रहता है, एक जिसमें 2 प्रश्न रहता है, 2 प्रश्न रहता है, 2 प्रश्न रहता है जिसमें 1 बनाना रहता है, 5 अंक निर्धारित रहता है, 5 अंक, इसमें 5, तो इसमें टोटल कितना हो गया, कुल 13 नंबर ही हो गया, कुल 13 नंबर के लिए ये होता है। ठीक है, इसमें कुल 13 नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के लघु बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में लघु में बायोलॉजी भी 8 नंबर के रहता है, 8 जिसमें 4 बना रहता है, 2 अंक निर्धारित रहता है, तो 8 नंबर इसमें भी मिल जाता है। अगर दीर्घ की बात करें, दीर्घ तो इसमें भी 2 दिया रहता है, 2 जिसमें 1 बनाना रहता है, 1 और 5 नंबर का रहता है, तो ये भी 13 नंबर हो गया, 13 हो गया टोटल, ये भी 13 हो गया, कुल 13 हो गया, कुल 13 हो गया। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव का बात करें तो देखिए ऑब्जेक्टिव तीनों मिलाकर 40 नंबर का पूछा जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है 20 नंबर के,
प्रैक्टिकल 20 नंबर का, 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब 20 नंबर की प्रैक्टिकल रहता है प्रैक्टिकल। देखिए ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 4 प्लस, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 4 प्लस, मतलब 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी, तो टोटल हो गया 12। यहाँ टोटल 12 हो जाता है। लॉन्ग की बात करें तो एक फिजिक्स रहता है, एक केमिस्ट्री रहता है, एक बायोलॉजी रहता है, तो टोटल बात करें तो 3 हो जाता है। समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव कुल कितना है? ऑब्जेक्टिव कुल 40 नंबर का। शॉर्ट कितना रहता है? शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, लघु का बात करें, लघु का तो फिजिक्स में 4 नंबर का रहता है। फिजिक्स 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 रहता है 4 नंबर, 4 बायोलॉजी रहता है 4 नंबर, बायोलॉजी 4 नंबर, केमिस्ट्री रहता है 4 नंबर, केमिस्ट्री 4 नंबर का होता है। तो टोटल 4 प्लस 4 टोटल कितना हो गया? तो 12 नंबर हो गया ना, यही 12। लॉन्ग की बात कर ले तो देखिए लॉन्ग, अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग की बात करें तो देखिए लॉन्ग में क्या होगा। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग पहला फिजिक्स होता है, फिजिक्स 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 में 1 नंबर का रहता है। बायोलॉजी 1 नंबर का रहता है। केमिस्ट्री भी 1 नंबर का रहता है। तो कुल टोटल कितना हो गया? तो 3 नंबर का हो गया। देखिए इसमें कितना रहता है? इसमें 6 अंक निर्धारित रहता है, 6 अंक। इसमें रहता है 5 अंक। इसमें रहता है अभी 5 अंक। तो अंक की बात करें तो जोड़ लीजिए अंक के बाद। यहाँ देखिए टोटल अंक यहाँ लिख देते हैं। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 अंक के रहता है, 16 अंक का टोटल लॉन्ग सब्जेक्टिव में टोटल 16 अंक का। इसमें देखिए टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? तो 12 नंबर, 12 नंबर नहीं, ये हम शॉर्ट के बता देते हैं। अगर शॉर्ट के बात करें, शॉर्ट का बात करें तो देखिए शॉर्ट में फिजिक्स आता है, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री 4 नंबर, 4 नंबर रहता है। और 2 अंक निर्धारित रहता है, 2 अंक इसमें निर्धारित, 2 अंक इसमें निर्धारित, 2 अंक इसमें निर्धारित। तो टोटल हो गया इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8। तो कितना हुआ? इसमें 8, इसमें 8, तो कितना हो गया टोटल अंक? कुल अंक की बात करें, कुल अंक 24 अंक इसमें हो गया, शॉर्ट में 24 अंक, ठीक है। ओहो, अरे रे
देखिए शॉर्ट में टोटल रहता है 24 अंक का, 24 अंक। और इसमें रहता है कितना, दीर्घ में कितना बताए थे, दीर्घ में कितना बताए थे, 16 अंक, 16 अंक दीर्घ में यानी लॉन्ग में 16 अंक, 16 अंक 16 अंक का रहता है। इसे दीर्घ लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। दीर्घ लघु यहाँ लिख देते हैं, लघु लघु ये लघु है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव तो जानते हैं, 1 नंबर इसमें निर्धारित रहता है, 1 अंक, इसमें 1 अंक आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में हो, आगे होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ऑल बुक की बात करें, ऑल बुक कौन कौन सी बुक होना चाहिए, ऑल बुक की बात करें, ऑल बुक के तो कौन कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास। ऑल बुक तो पहला तो होना चाहिए फिजिक्स जिन्हें भौतिकी कहते हैं, भौतिकी। दूसरा केमिस्ट्री, जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तीसरा है तीसरा बायोलॉजी, तीसरा बायोलॉजी जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, लिखिए जीव विज्ञान, जीव अच्छा से नहीं लिखा रहा है, जीव विज्ञान, ये सब आप सबके पास ऑल बुक होना चाहिए। लेना ना है बाजार से जाकर ले सकते हैं, न तो आप NCERT के लेंगे तो एक ही में आ जाएगा, एक ही में अलग अलग लेंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, एक ही वाला लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसके साथ आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्वेश्चन ही हम लिख देते हैं, क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए, जो अक्टूबर नवंबर में लेना है। अक्टूबर नवंबर में सिलेबस ख़त्म कर देंगे तो अक्टूबर नवंबर में लेना, मतलब अरे अक्टूबर नवंबर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेना है, ये सब साइंस पढ़ने में कितना समय देना चाहिए, इसका बात कर लें, कितना समय देना चाहिए,
तो देखिए लाइव या रिकॉर्डेड में 1 से 1.5 घंटा, लाइव या रिकॉर्डेड में 1 से 1.5 घंटा देना है, 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा देना है डेली। और रिवीजन की बात कर लें, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा है, इसी से टॉपर आप बन सकते हैं। स्टडी की बात करें तो सेल्फ स्टडी कम से कम इसे सेल्फ स्टडी 2 घंटा देना चाहिए, मेरा कहना मानिए तो 2 घंटा देना चाहिए। सेल्फ स्टडी। और बोले इम्पोर्टेंट चैप्टर में, इम्पोर्टेंट चैप्टर बोले इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, काहे कि 2026 का क्वेश्चन बैंक देखे गए हैं। 2026 का क्वेश्चन बैंक देखिएगा बैंक, तो आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि सभी जगह से आया था। आप सब भी बोलते हैं कि नहीं ये प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, और फिर विद्युत धारा इस मोटर इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं, सभी पढ़ना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी नहीं, अक्टूबर नवंबर में बताया जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में बताया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझिएगा नहीं, समझिए एकदम ध्यान से। और हम बात कर लें कि क्लास कब तक ख़त्म होगा, क्लास कब तक ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, इसका बात कर लेते हैं। सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, कब तक सिलेबस ख़त्म होगा, सिलेबस की बात करें, सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, सिलेबस समाप्त कब तक होगा, सिलेबस समाप्त होगा तो हम बोल रहे हैं अक्टूबर नहीं, सितंबर में, लास्ट सितंबर तक हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। लास्ट सितंबर लिख लीजिए, लास्ट सितंबर। और अक्टूबर ला क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। अक्टूबर में क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है, चालू हो जाएगा। ये फुल कोर्स है, फुल कोर्स बोलेंगे, फुल कोर्स है, ठीक है। अभी फुल कोर्स चल रहा है। ये क्लास कहाँ होगा, आप लोग को चिंता होगा कि क्लास कहाँ होगा, इसका बात कर ले तो इस क्लास कहाँ होगा, तो यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। यूट्यूब पर शुरू होगा, यूट्यूब पर, ठीक है। फी कितना रहेगा, फी की बात कर लें, फी तो यूट्यूब पर कोई भी फी नहीं होता है। ऐप पर ये सब हम PDF लिख के पढ़ा रहे हैं, चाहे ये सब देखिए, ये सब
ये सब कहाँ मिलेगा आप लोग को, ये सब आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये सब आप लोग को LS क्लासेस का ऐप एगो बना हुआ है, चाहे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर चाहे व्हाट्सएप पर आप कर लीजिएगा, चाहे LS डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे यूट्यूब पर, वहाँ जाकर नोट्स पढ़ सकते हैं, नोट्स ये सब ले सकते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन ये सब तो नहीं लिखना है, जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब बोले कि साइंस में हम लोग को कितना लाना चाहिए भैया, साइंस में कितना लाना चाहिए, यानी विज्ञान में कितना लाना चाहिए। विज्ञान में 20 तो प्रैक्टिकल रहता है, तो 20 का हम बात नहीं करेंगे, 80 वाला बात करेंगे। 80 में हमको लोग को कितना लाना चाहिए। 80 में मेरा कहना है कि 80 में आप लोग को कम से कम 75 तो लाना ही चाहिए, 75 प्लस, तभी आप लोग टॉपर निकल पाइएगा। यह कैसे आएगा, तो आप लोग को एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए, एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए, तभी ये संभव होगा। सिलेबस आप पढ़िए, बोलिएगा कि इतना बड़ा सिलेबस है तो नहीं हो पाएगा, नहीं, पूरा करना है, पूरा करना ही है, हम पढ़ाएंगे उससे पूरा कीजिए, पढ़ना पड़ेगा पूरा एक बार, और रिवीजन करते रहना है आप लोग को, और रिवीजन करते रहना है। रिवीजन की बात करें, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन 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 पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें या फोकस करें, दे, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिवीजन, और फिर खूब रिवीजन करना है, और सेल्फ स्टडी घर पर करना है, सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, सेल्फ स्टडी करना है आप लोग को, सेल्फ स्टडी भी करना है, स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। और एक बात और भी बोलते हैं हम कि शुरू में लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान दें, शुरू से ही लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर फोकस करें या ध्यान दें, फोकस करें, फोकस या ध्यान अत्यधिक दें, तभी आप लोग टॉपर आइएगा, ठीक है। आप लोग को याद ये सब करना है, टॉपिक का नाम, ठीक है। नमस्कार, देखिए ये आप देख रहे हैं साइंस का इंट्रोडक्शन था, पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए इस लाइव क्लास तो आप नहीं देखे तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है। उर्दू और नॉन हिंदी नहीं पढ़ाई होता है बच्चों, इस पर उर्दू और नॉन हिंदी नहीं, आपको मैथ पढ़ाई होगा, साइंस पढ़ाई होगा, सोशल साइंस पढ़ाई होगा, संस्कृत पढ़ाई होगा, और हिंदी पढ़ाई होगा, और इंग्लिश पढ़ाई होगा, बिल्कुल फ्री होगा पढ़ाई, फ्री कहाँ होगा, तो यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर फ्री होगा, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोग को फ्री जाकर पढ़ना है। देखिए आप लोग को चैनल का नाम बता देते हैं, SK ऑनलाइन क्लासेस, जाकर सर्च कीजिएगा, SK ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे ही, जैसे सर्च करेंगे देखिए LS
क्लासेस सर्च करना है, LS क्लासेस। यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ऐसा मिल जाएगा और उसे सब्सक्राइब करना है और चैनल में जाकर जितना वीडियो है उतना देख लीजिएगा। अगर आप लोग मैथ का इंट्रोडक्शन, हिंदी का इंट्रोडक्शन, SST का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं और स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, पढ़ाई शुरू हो गया, स्पोकन इंग्लिश शुरू हो गया, 30 दिन के लिए है। सूरज सर पढ़ा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का पढ़ाई शुरू हो गया है, 30 दिन के लिए है, फ्री है। यूट्यूब पर फ्री है, यूट्यूब पर जाइए, आप लोग जाइए और LS क्लासेस करके सर्च कीजिए यूट्यूब पर। आप लोग को यूट्यूब पर वो मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश का क्लास, आप लोग देख लीजिए। डे 2 तक हो गया पढ़ाई, डे 2 3 तक हो गया है और डे 3 तक हो गया है पढ़ाई लगा 3 तक, समझिए। बाई सूरज सर द्वारा चलाया जा रहा है। बाई सूरज सर लिखेगा, LK क्लासेस 82 लिखेगा तो चैनल तुरंत आ जाएगा। देखिए LSK क्लासेस लिखेगा, क्लासेस 82 तो आपको तुरंत मिल जाएगा चैनल का नाम, न तो LS क्लासेस लिखिएगा तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हम। ये सब आप लोग को बता दिए। बाई सूरज सर द्वारा चलाया जा रहा है स्पोकन इंग्लिश, बाई सूरज सर द्वारा देखिएगा ज़रूर। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू बच्चों, क्लास देखने के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। क्लास तक बने रहने के लिए 30 मिनट के क्लास चल रहा है, यानी 32 मिनट अब होने वाला हो गया, अब 33 मिनट होने वाला है। इतना क्लास में बनने के लिए आप लोग को थैंक यू। ठीक है, चलते हैं।